Hello students. Now in this video we are going to discuss the question based on find out the coordinates of the point which divides a line segment in the given ratio. So in this series the first question is find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -235 and 1 -46 in the ratio. There are two questions, 2:3 internally and 2:3 externally. So in the first part, what is given? That there is a line segment. Suppose the line segment is AB and the coordinates are -235 and 1 -46. These are the coordinates of these 2 points. Okay. And find out the coordinates of the point which divides the line segment. ये जो line segment है इसे वो point divide कर रहा है. कौन point है? C point है. इस C point के coordinates हम consider कर लेते हैं XYZ because ये हमें find out करना है. So divides the line segment in the ratio 2:3 internally. 2:3. Okay. इसका इंट्रोडक्शन मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही दे चुका हूं. ठीक है. आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए. ये m रेशो n है, मीन्स m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 है. ओके. ये जो कोऑर्डिनेट्स है गिवन, इसको हम x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज फॉर्मूले के लिए हमें इनकी जरूरत होगी. अब आप देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ x, इसको याद रखना बताया था मैंने आपको कि ये जो दोनों रेशो है ये नीचे डिनोमिनेटर में प्लस में आ जाएंगे. इन्हीं को आप यहां भी प्लस में लिखेंगे, थोड़ी यहां पर स्पेस गैप रखकर. ओके. और यहां पर आप लिखेंगे x2 x1. ओके. x2 x1, y के केस में y2 y1, z के केस में z2 z1. बाकी ये m प्लस n और ये m प्लस n आप ध्यान रखेंगे. तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं. आप यहां पर जब वैल्यूज रखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ m इज 2, द वैल्यू ऑफ x2 इज 1, वैल्यू ऑफ n इज 3 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज -2 अपॉन 2 + 3. So it will be 2 - 6 upon 5 and it will be -4 upon 5. Okay. This is the value of x. Now y. Y is equal to, again, how we will write? m plus n. Then m, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ पर n लिखेंगे. यहाँ पर y2 और यहाँ पर y1 आ जाएगा. जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 3 अपॉन 2 + 3. सो इट विल बी -8 प्लस 9 अपॉन 5. So it will be 1 upon 5. Okay. Now formula of z, m plus n, z2 z1 2. The value of z2 is 6 plus n 3 and value of z1 is 5 upon 2 + 3. 6 2 जा 12 plus 5 3 जा 15 upon 5. So it is 27 upon 5. So final answer लिखेंगे
coordinates of point C is equal to -4/5, 1/5 and 27/5. Now the second part of this question is 2:3 एक्सटर्नली मीन्स ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, 3, 5 है, 1, -4, 6 है. इसको ये सी पॉइंट एक्सटर्नली 2:3 में डिवाइड करना है. एक्सटर्नली डिवाइड मतलब ये सी पॉइंट यहाँ है, C2A जो वैल्यू है वो 2 है और C2B यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3. तो ये सी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नल यानी इस ए बी के अंदर नहीं है, वो ये बाहर है. सी पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है. तो उस केस में m और n की वैल्यू तो सेम रहेगी और ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की भी वैल्यू सेम रहेंगी. बट चेंज कहाँ आएगा? फॉर्मूले में चेंज आएगा. x इज इक्वल टू जहां भी हम प्लस का साइन यूज कर रहे थे वहां हम माइनस का साइन यूज करेंगे, m माइनस n. फिर यहाँ पर m, यहाँ n, वो भी माइनस. ठीक है. और ये हो जाएगा x2 और x1 मीन्स जो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है उसी में प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है. तो आप यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए. देखिए m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, माइनस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 2 - 3. So it will be 2 plus 3 to the 6 and it is -1. So it will be -8. Y is equal to my2 minus ny1 m minus n is equal to वैल्यूज रखेंगे 2 into वैल्यू ऑफ y2 is -4 -3 into वैल्यू ऑफ y1 is 3 upon 2 - 3. So it will be -8 - 9 upon -1. So it will be +17. Okay, and the value of z is mz2 minus nz1 upon m minus n is equal to 2 into the value of z2 is 6 minus 3 into the value of z1 is 5 upon 2 minus 3. So it will be 6 2 ja 12, 5 3 ja 15 upon -1 is equal to, it will be -3 and minus plus. So it will be +3. Therefore -8, 17 and 3. We'll write the final answer as coordinates of C is equal to -8, 17 and 3. This is the answer. Now the next question is, given that P and Q coordinates are given and R the coordinates are given, these P, Q, R are collinear. Collinear means एक ही लाइन में है. Find the ratio in which Q divides PR. Q PR को डिवाइड कर रहा है और ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं. सो आप देखिए ये पोजीशन कुछ इस तरह से है. PR और Q इसको डिवाइड कर रहा है. अब यहां पर देखिए आप इस क्वेश्चन में गिवन दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR. तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हम लोग हमारे दिमाग में आ सकता है
कि ज़रूरी तो नहीं है कि क्यू पॉइंट्स यहाँ पी आर के बीच में ही हों, वो बाहर भी हो सकता है। उस केस में भी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन पढ़ चुके हैं। बट अगर आपको स्पेशली एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको इंटरनल डिवीजन ही कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं किया है। इट मीन्स आपको इंटरनली लेना है, बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है डिवीजन। सो देखिए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, -4, 5, 4, -6 and 9, 8, -10. Okay, now we have to find the ratio in which, means हम इसे कंसिडर कर लेते हैं k/1। आप m/n भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये एक सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से उसको k/1 कंसिडर करते हैं हम। तो हम यहां लिखेंगे लेट द पॉइंट Q divides the line segment PR in k/1। अब आप देखिए, वैल्यू ऑफ m विल बी k, वैल्यू ऑफ n विल बी 1 एंड these are x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड एक्स वाई जेड। ठीक है, जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्स वाई जेड कंसिडर करते हैं। तो जब हम x इज इक्वल टू m प्लस n x2 x1, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां देखिए, द वैल्यू ऑफ x इज 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 9 प्लस n की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 3 अपॉन k प्लस 1। There is nothing in the denominator, it means 1. So when you will cross multiply it, then it will be 5 into x plus 1 is equal to 9k plus 3. So 5k plus 5 is equal to 9k plus 3. Now 5 minus 3 is equal to 9k minus 5k. So it will be 2 is equal to 4k, then k is equal to 2 by 4. So k is equal to 1 by 2. अब हमने कंसिडर किया था k/1 और इस k के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1। इट मीन्स ये जो k/1 है ना, ये क्या है, ये 1/2 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो Q पॉइंट है ये इस PR लाइन सेगमेंट को 1/2 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो इन विच द YZ plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8. This is a line segment, suppose PQ. Coordinates are -2, 4 and 7, 3, -5, 8. Okay, and YZ plane इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो ये जो YZ प्लेन पर जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो YZ प्लेन पर x0 होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता चुका हूं आपको कि XY प्लेन पर Z0 होता है
वाई जेड प्लेन पर एक्स ज़ीरो होता है, ठीक है, और जेड एक्स प्लेन पर वाई ज़ीरो होता है। तो इस तरह से इस पर, इस वाई जेड प्लेन पर एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स ज़ीरो, वाई और जेड ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सपोज इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं ए, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 वाई जेड हो जाएंगे। अब हमें तो ये रेशो निकालना है, ठीक है, तो वो रेशो हम कंसिडर करेंगे कि वो रेशो है k/1, k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। लेट द प्लेन divides the line segment in k/1। अब आप देखिए कि आप अगर यहाँ पर ये ही हमें, ये जो 0 पॉइंट है यही हमें काम आएगा रेशो निकालने के लिए, क्योंकि y और z की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, और क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, उस क्वेश्चन में भी हमें एक ही फॉर्मूले से रेशो निकल चुका था, या तो x या y या z, आप तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करेंगे तो रेशो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैसे भी एक ही फॉर्मूले की जरूरत है, और एक फॉर्मूले की जरूरत है तो कोई भी x, y या z में से एक कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। y और z हमें पता नहीं है, लेकिन x तो पता है। सो x इज इक्वल टू m प्लस n mx2 प्लस nx1। अब ये जो x है इसको हमने 0 रख दिया, m की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू देखिए 3, प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है -2 अपॉन k प्लस 1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k प्लस 1 0 में मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 3k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर द आंसर इज 2/3। तो ये जो YZ प्लेन है ये इस PQ लाइन सेगमेंट को 2/3 में डिवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, बट उसने क्वेश्चन में स्पेशली कहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला है उस डिस्टेंस फार्मूले से भी हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना देख चुके हैं पहले वीडियोस में, इसलिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का यूज करने को बोला है, क्योंकि वो मेथड अलग हो जाएगी। तो देखिए अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये किसी न किसी रेशो में इसको डिवाइड कर रहे होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट इस AB को k/1 में डिवाइड करता है। सॉरी, ये पॉइंट्स हैं 1, -1, 2 और 1, -1, 2 और 1, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, B के। आप यहाँ पर A, B, C ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमने यहाँ पर C पॉइंट इसलिए सेंटर में कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में x, y और z की जगह पर वैल्यूज रखना इजी होता है, इसलिए हमने ये कंसिडर कर लिया कि C पॉइंट इन दोनों को k/1 में डिवाइड कर रहा होगा। आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये x1, y1, z1, ये xy z और ये x2, y2, z2,
यह वैल्यूज हो जाएंगी और ये वैल्यूज हो जाएंगी m और n की। अब आप कोलिनियर प्रूफ होगा अगर इन तीनों पॉइंट से रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। सो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जब वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 0, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 1 0 हो जाएगा। सो माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 2। और अगर k रेशो 1 हमने कंसिडर किया था रेशो, इट मीन्स ये 2 रेशो 1 आ गया। ठीक, अब सेकंड पॉइंट से हम लोग चेक करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू ऑफ y इज 1/3 इज इक्वल टू k इंटू y2 2 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -3 अपॉन k प्लस 1। अब आप देखिए k प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस 3। सो k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 9। सो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 6k माइनस k। सो 10 इज इक्वल टू 5k, k इज इक्वल टू 2। So k ratio 1 is equal to 2 ratio 1. For the value of z, mz2 plus nz1 upon m plus n. See here, the value of z is 2. So 2 is equal to k into the value of z2 is 1 plus n1 into the value of z1 4 upon k plus 1. When you will cross multiply it, then you will get 2 into k plus 1 is equal to k plus 4. 2k plus 2 is equal to k plus 4. So 2k minus k is equal to 4 minus 2. So k is equal to 2. Therefore k ratio 1 is equal to 2 ratio 1. So आपने देखा कि यहाँ पर तीनों पॉइंट से x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट से जो रेशो आ रहा है वो 2 रेशो 1 ही आ रहा है। और क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो 2 रेशो 1 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ही है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक लाइन में हैं और इसलिए हम इन्हें कोलिनियर कहेंगे। अब ऐसा किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपने ये पॉइंट्स कंसिडर किए हों और ये रेशो डिफरेंट आए। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट, अगर हमें शो करने के लिए कहा है, ऐसा चेक करने के लिए नहीं कहा है कि चेक कीजिए कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे क्या, शो करने के लिए कहा है, इट मीन्स कि वो कोलिनियर होंगे ही। लेकिन बस फर्क ये है कि आपने अगर यहाँ पर इंटरनली कंसिडर किया है तो और रेशो अगर सिमिलर नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स हो सकता है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। ठीक है, see the next question. Find the coordinates of the points which trisect the line segment joining the points 4, 2, -6 and 10, 16, 10, -16 and 6. देखिए क्वेश्चन में
एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4, 2, -6 एंड 10, -16, 6 ये कोऑर्डिनेट्स हैं पी और क्यू के, और ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो इसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, इन तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे, तो इनको हम R1 और R2 कंसिडर कर लेते हैं, या कोई भी A और B भी कंसिडर कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर कि अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इस R1 पॉइंट को कंसिडर करूं तो ये 1 पार्ट है P से R1 तक, और इस R1 से Q तक पूरे 2 पार्ट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये R1 इस पूरे PQ लाइन सेगमेंट को 1 और 2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये यहां से यहां तक 2 पार्ट है और यहां से यहां तक 1 इक्वल पार्ट है। तो इस R1 ने इस PQ लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। जब हम R2 की बात करेंगे तो यही सेम देखिए। अब हम R1 को अगर अभी 1 मिनट के लिए कंसिडर ना करें, तो जब R2 पॉइंट है तो ये R2 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये हो गए 2 पार्ट और ये हो गया 1 पार्ट। तो जब हम R2 को कंसिडर करेंगे तो ये R2 इस पूरे PQ लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सिर्फ M और N की वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सभी X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2 की वैल्यूज सेम रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम R1 कंसीडर करते हैं। लेट R1 divides the line segment PQ in 1:2. So R1 is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n is equal to m की वैल्यू हो जाएगी 1, x2 की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये 1 प्लस 2। सो इट विल बी 10 प्लस 8/3, 18/3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके अब ये जो R1 पॉइंट है, तो इस R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई जेड कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और फिर हम अगर y के लिए निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 1 इंटू y2 की वैल्यू है -16 प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -16 प्लस 4 अपॉन 3। सो इट विल बी -12/3, सो -4। अब इसे जब z के लिए निकालेंगे तो mz2 प्लस nz1 अपॉन
m प्लस n इज इक्वल टू m की वैल्यू अगेन 1, z2 की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू z1 की वैल्यू -6 अपॉन 1 प्लस 2. So 6 minus 12 upon 3, so it will be minus 6 upon 3, it will be minus 2. So देखिए जो R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 6, -4 एंड -2. ये R1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब जिस तरह से R1 के कोऑर्डिनेट्स निकालें वैसे ही हम R2 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. बस m और n की वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी. m की वैल्यू अब 2 और n की वैल्यू अब 1 रहेगी. देखिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू क्या लेना है हमको, m की वैल्यू अब हमें 2 लेना है. सो 2 इंटू x2 की वैल्यू हो गई 10 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 2 प्लस 1. 10 2 जा 20 and 4 1 जा 4, so it will be 24 upon 3. The value will be 8. Now my2 plus ny1 upon m plus n. So 2 into the value of y2 is -16 plus 1 into y1 value 2 upon 2 plus 1 is equal to -16 plus 2 upon 3. So it will be, it will be 16 to ja 32. So it will be -30 upon 3. That's why -10. And mz2 plus nz1 upon m plus n is equal to 2 into the value of z2 is 6 plus 1 into the value of z1 is -6 upon 2 plus 1. 12 minus 6 upon 3. So it will be 2. Okay. So the coordinates of R2 is equal to 8 minus 10 and 2. So हमें उन पॉइंट्स के ही कोऑर्डिनेट्स निकालना थे जो इस PQ लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं. तो हमें R1 के कोऑर्डिनेट्स 6 - 4 - 2 और R2 के कोऑर्डिनेट्स 8 - 10 और 2 मिल गए.